चुनाव का ऐलान होते ही महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक का माहौल। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना में फूट। बांद्रा पूर्व की सीट पर कांग्रेस यूबीटी दोनों आमने सामने। बीजेपी बोली एनसीपी ने उद्धव को इस्तेमाल करके छोड़ा। विधानसभा का चुनाव होते ही महाराष्ट्र की राजनीति गरमाने लगी है, जहां एक तरफ एमवीए लगातार इस बात पर दे रहा था जोर के एमवीए मिलकर लड़ेगा चुनाव, पर अभी तो सिर्फ चुनाव की शुरुआत हुई है, ऐलान हुआ है। और आज देखिए कि किस तरीके से बांद्रा की पूर्व सीट को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में आपस में ठन गई है। देखिए अभी तक यानी कि जो सीट का फॉर्मूला है, बंटवारे का फॉर्मूला है, वो अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन यही एमवीए जो है वो अब बांद्रा की पूर्व सीट को लेकर लगातार एक दूसरे के ऊपर तंज कस रही है। और दोनों के प्रत्याशी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं बांद्रा सीट से लड़ूंगा या फिर मैं बांद्रा सीट से लड़ूंगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी की तरफ से मुंबई की बांद्रा पूर्व सीट को लेकर उम्मीदवार का नाम का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। शिवसेना जो यानी कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उन्होंने ऐलान किया है कि यहां से जो है वो वरुण सरदेसाई यानी कि बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। और अब देखिए कि एक तरफ क्योंकि वरुण सरदेसाई जो हैं वो आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई हैं, यानी कि फिर एक बार उद्धव ठाकरे जो हैं वो परिवारवाद में जाकर परिवार को आगे कर रहे हैं। और वही देखिए क्योंकि वरुण सरदेसाई जो हैं वो 14 साल से युवा सेना में काम कर रहे हैं और आदित्य ठाकरे के काफी ज्यादा करीबी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी सीट से यानी कि बांद्रा की पूर्व सीट से ही कांग्रेस के जिशान सिद्दीकी जो हैं वो विधायक हैं और वो भी चुनाव यहीं से लड़ेंगे। जब 2019 में वो यहां से जीते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि बांद्रा की पूर्व सीट को लेकर लगातार उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस जो है वो आमने सामने है। और अब देखना अहम रहेगा क्या फिर एक बार एक दो सीटों को लेकर जिस तरीके से घमासान अब एमवीए के अंदर शुरू हो चुका है, क्या ये घमासान और ये तूफान जो है वो थमेगा या फिर एक बवंडर का रूप लेकर वोटिंग से पहले ही एमवीए जो है वो बिखर जाएगा। जहां एक तरफ एमवीए में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया है, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार लगातार मजबूती दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एमवीए जो है वो मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेगा। पर यहां पर देखिए अपनी 100 सीटों यानी कि अपने 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट जल्द ही जारी करने वाली है भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए। और इसी एनडीए यानी कि इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि अब एक बड़ा खुलासा कर दिया है बीजेपी के नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने, जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रमुख हैं। और चंद्रशेखर बावनकुले ने यह बड़ा आरोप लगाया है या फिर हम कहें कि एक बड़ी बात कह दी है उद्धव ठाकरे और एनसीपी को लेकर। और यहां पर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि एनसीपी यानी कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को इस्तेमाल कर कर छोड़ दिया है। सुनिए इसी के साथ और क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर बावनकुले। देखिए मैं कल भी कह चुका हूं, उद्धव जी को जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है, उनकी स्थिति मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं। पवार साहब को, शरद पवार जी को जो गेम करना था वो कर लिया। बीजेपी शिवसेना युति जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने मजबूत रखी थी, उन्होंने पवार साहब ने, शरद पवार जी ने गेम करके उद्धव ठाकरे जी को हमसे बाहर दूर कर दिया। अभी उद्धव ठाकरे जी की उपयोगिता खत्म हो गई है उनके दृष्टि से। अब शरद पवार साहब सुप्रिया जी को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उद्धव जी की हालत कांग्रेस से घर जाना, राष्ट्रवादी के घर जाना, शरद पवार जी के घर जाना, ये बन चुकी है। मातोश्री का जो इमेज था कि मातोश्री में जाके सब चर्चा करते थे, वो इमेज उद्धव जी ने इन लोगों के षड्यंत्र में आके खो दी है। कांग्रेस कभी भी उद्धव जी को पसंद नहीं करेगी।
और मुझे लगता है उद्धव जी की हालत अभी ऐसी स्थिति है कि वो शोले पिक्चर में था जेलर, आधे इधर आधे उधर, मेरे साथ कोई नहीं। और एक हिंदी में गाना भी है, कोई लौटा दो मुझे बीते हुए दिन। ये हालत उनकी बन चुकी है। लगभग यही हालात जो है उनके सीट शेयरिंग में भी दिख रहे हैं, क्योंकि आज शिवसेना की तरफ से बयान आया कि महाराष्ट्र कांग्रेस सक्षम ही नहीं है सीट शेयरिंग डिस्कशन करने के लिए, हम दिल्ली जाएंगे और राहुल गांधी से बात करेंगे। मैं वही कह रहा हूं कि उनकी हालत इतनी खराब की है उद्धव जी की, कांग्रेस पार्टी के घर जाना पड़ रहा है। और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस पार्टी के घर जाना पड़ेगा मैं मेरी शिवसेना बंद कर दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा। अब ये हालत देखना चाहिए उद्धव जी ने क्या करके रखी है। उद्धव जी के साथ हम युति में रहे हैं, हमको भी तरस आता है कि इस प्रकार की हालत उद्धव जी करना ठीक नहीं है। नाना पटोले ने स्वयं मुख्यमंत्री घोषित कर दिया खुद को, जयंत पाटिल खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे, पवार साहब उनको घोषित कर रहे, वडेट्टीवार जी मुख्यमंत्री घोषित हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक नेता जब आप महाविकास आघाड़ी का मानते हो उद्धव ठाकरे को, तो कैसे क्या हिम्मत होती है नाना पटोले की मुख्यमंत्री खुद ही बोलते हैं ना नाना पटोले, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। अब जयंत पाटिल जी को शरद पवार जी ने कहा ही है, और सुप्रिया ताई तो ऑलरेडी डिक्लेयर है, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से डिक्लेयर्ड है। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी जब महायुति में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं घोषित करते शरद पवार साहब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को? क्यों नहीं घोषित करते हैं कांग्रेस पार्टी उद्धव जी मुख्यमंत्री रहेंगे? हो गई उपयुक्तता खत्म उद्धव ठाकरे जी की। कर लिया आपने जो षड्यंत्र करना था बीजेपी के साथ, शरद पवार साहब ने बीजेपी के साथ जो षड्यंत्र करना था वो कर लिया पूरा। हमारी ये 25 साल की युति तोड़ दी उन्होंने, हम जवाबदार नहीं है। शरद पवार के गेम में उद्धव ठाकरे जी आ गए, ऐसा मुझे लगता है। सर, कोई दरवाजा या कोई खिड़की खुली है उद्धव के लिए बीजेपी को? नहीं, मैं ऐसा आज कह नहीं सकता, लेकिन जिस प्रकार से उद्धव जी ने हमारे खिलाफ, जिस प्रकार से 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से शरद पवार साहब के गेम में आकर बीजेपी शिवसेना के गठबंधन का जो एक प्यार था, प्रेम था, पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया है। अब मुझे पवार साहब ने उद्धव ठाकरे जी को फंसाया, कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को फंसाया, हमने उनको कभी नहीं फंसाया। उद्धव आप निकालेंगे उनको इस जाल से? नहीं, वो आज तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। एक आखिरी सवाल, संजय राउत कह रहे, उनका वापस से वही बयान है कि सीबीआई, ईडी ये बीजेपी की ABC टीम है। बहुत साल हो गए उसको, बहुत साल हो गए संजय राउत को कहते कहते, लोकसभा में चल गया झूठा बोलना। अब वो बातों से लोग कुछ मायना रखते नहीं है। बात चाहिए लोगों को विकास की। महाराष्ट्र का विकास जो कर सकता है वो महायुति कर सकती है, डबल इंजन सरकार कर सकती है। मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री और मोदी जी का और केंद्र सरकार का पूरा फायदा राज्य को मिले, ये भावना जनता की है। आपने देखा कि बावनकुले सीधे तौर पर कह रहे हैं कि शरद पवार अपनी बेटी को बारामती से सांसद सुप्रिया सुले को जो है वो महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और यहां पर जो है अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की, तो वो भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो उनको भी बनना है। तो यहाँ कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो कि एमवीए में सीधी सीधी जो है वो तकरार दिखा रही है। अब देखना अहम रहेगा कि आज जिस तरीके से चंद्रशेखर बावनकुले ने यह बड़ा खुलासा करते हुए यह कह दिया है कि आज किस तरीके से उद्धव ठाकरे जो है वो कटोरा लेकर आसपास घूम रहे हैं शरद पवार के, और शरद पवार ने जिस तरीके की हालत उद्धव ठाकरे की कर दी है वो हमें भी देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कई सालों तक हमारे साथ सरकार चलाई है। पर आज उद्धव ठाकरे को इस्तेमाल कर शरद पवार यानी कि एनसीपी के द्वारा फेंक दिया गया है। वहां पे आप देखिए सत्तारूढ़ी गठबंधन यानी कि भाजपा में के अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और यानी कि
यहाँ पर यानी कि एनडीए की भी बात करें तो यहाँ पर भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की जो एनसीपी है वो यहाँ पर मिलकर सरकार चला रही है, पर यहाँ से इस तरीके की चीजें सामने नहीं आ रही है। अब खेल जो है वो इस बार का यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव जो है वो 2019 से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एमवीए में जो गठबंधन है वो लगातार मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाओं को लेकर बैठा है, चाहे फिर वो कांग्रेस के नेता हो या वो शरद पवार हो जो कि सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, या वो उद्धव ठाकरे हो या वो खुद मुख्यमंत्री चाहते हैं, या फिर वो अपने बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एमवीए में जो है वो परिवारवाद की लड़ाई ज्यादा दिखाई दे रही है, जिस तरीके से परिवारवाद को जो है वो आगे दोनों पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो एमवीए मिलकर निकालेगा, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जो ये तक आरोप लगा रही हैं कि एमवीए में ऐसा लग रहा है कि 3 ही पार्टी अहम है, अदरवाइज तो आधी पार्टियों को पूछा भी नहीं जा रहा है, जिसमें से एक समाजवादी पार्टी है। यानी कि एमवीए जो अभी तक ये कह रहा था कि हमको महायुति के खिलाफ लड़ना है, आज वो सीट शेयरिंग को लेकर खुद आपस में भिड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा गंभीर मसला है, क्योंकि अब चुनाव की शुरुआत महाराष्ट्र में हो चुकी है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।